नमस्कार दोस्तों, edurelatio.com में आपका स्वागत है। आज हम अक्टूबर 2021 के पहले सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। लेकिन अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल एजुरिलेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लगातार ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 25 सितंबर को पूरे भारत में अंत्योदय दिवस किन की जयंती पर मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। मैं आपको ये बता दूं कि यह दिवस प्रतिवर्ष 25 सितंबर को यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के दिन मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर याद किया जाता है जो गरीबों और दलितों के हक के लिए हमेशा आवाज उठाते थे। अंत्योदय शब्द का अर्थ है उत्थान। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में 26 सितंबर 2021 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस मनाया गया है, जिसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है सितंबर महीने के आखिरी रविवार को। यह दिवस प्रतिवर्ष सितंबर महीने के आखिरी रविवार को मनाया जाता है, इसलिए अब की बार यह दिवस 26 सितंबर को मनाया गया है। ध्यान दें कि लड़कियों के सम्मान के लिए संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार 11 अक्टूबर 2012 को डॉटर्स डे मनाने का ऐलान किया था। अब अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है 27 सितंबर को। यह दिवस प्रतिवर्ष 27 सितंबर को दुनिया भर के पर्यटन के महत्व को बढ़ाना और आम जनता को यह दिखाना है कि पर्यटन न केवल देश के आर्थिक मूल्यों को प्रभावित करता है बल्कि देश क्षेत्र के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को भी प्रभावित करता है के उद्देश्य से मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न, कौन व्यक्ति हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन एबीसी के नए अध्यक्ष बने हैं? और इसका सही उत्तर है देवव्रत मुखर्जी। आपको बता दें कि उद्योग जगत के दिग्गज श्री मुखर्जी को 27 वर्षों से अधिक का अनुभव है और वह यूबी ग्रुप के वर्तमान में सीईओ हैं। इससे पहले वह कई लोकल और वैश्विक ब्रांड्स की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इनमें किंगफिशर है, अल्ट्रा, हेनकेन और एमस्टेल जैसे बड़े बड़े ब्रांड शामिल हैं। अब अगला प्रश्न, हाल ही में कौन T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बने हैं? और इसका सही उत्तर है विराट कोहली। दुनिया भर की अगर बात करें तो कोहली ऐसा कारनामा करने वाले 5वें क्रिकेटर बने हैं। इससे पहले क्रिस गेल 14,275 रन के साथ में पहले नंबर पे हैं। वेस्ट इंडीज के कायरन पोलार्ड 11,195 के साथ दूसरे नंबर पे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के शोएब मलिक 10,808 रन बनाकर तीसरे नंबर पर हैं। वहीं ऑस्ट्रेलियन और सनराइजर हैदराबाद के खिलाड़ी डेविड वार्नर 10,019 के साथ चौथे नंबर पर है। अब अगला प्रश्न, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF के नए उप प्रमुख बने हैं? और इसका सही उत्तर है संदीप सिंह। आपको बता दूं कि वे एयर मार्शल VR चौधरी का स्थान लेंगे, जो महीने के अंत तक अगले वायुसेनाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान में एयर मार्शल संदीप सिंह साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। उन्होंने एयर मार्शल सुरेंद्र कुमार घोटिया की सेवानिवृत्ति के बाद 1 मई 2021 को पदभार ग्रहण किया था। अब अगला प्रश्न, हाल ही में 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया है। इस दिवस को प्रतिवर्ष किनके पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है लुईस पास्चर। हाल ही में 28 सितंबर 2021 को दुनिया भर में विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। पाठकों को मैं यह बता दूं कि यह दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस पास्चर की बरसी के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि लुईस पास्चर ने पहली बार रेबीज की वैक्सीन का विकास कर मेडिकल जगत को एक बड़ा और अनमोल तोहफा दिया था। विश्व रेबीज को दिवस को प्रथम बार 28 सितंबर 2007 को मनाया गया था। अब अगला प्रश्न, हाल ही में कौन महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला यूरोप का पहला देश बना है? और इसका सही उत्तर है आइसलैंड। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि आइसलैंड में कुल 63 सदस्यीय संसद में 33 सीटों पर महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है।
यहाँ प्रधानमंत्री कैटरीन जैकब्स दातिर के नेतृत्व वाली निवर्तमान गठबंधन सरकार के 3 दलों ने 37 सीटें जीती हैं। फिलहाल आइसलैंड की गठबंधन सरकार ने 25 सितंबर को हुए चुनाव के बाद देश की 63 सीटों वाली संसद में अपना बहुमत 35 से बढ़ाकर 37 कर लिया है। अब अगला प्रश्न, हाल ही में कौन गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? और इसका सही उत्तर है नीमाबेन आचार्य। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि वर्ष 1960 के बाद पहली बार राज्य विधानसभा को महिला अध्यक्ष मिली है। इससे पहले राजेंद्र त्रिवेदी के 16 सितंबर को इस्तीफा देने और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाले नए राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद अध्यक्ष का पद खाली हो गया था। अब अगला प्रश्न, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 34वें महानिदेशक बने हैं? और इसका सही उत्तर है गुरबीर पाल सिंह। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले गुरबीर पाल सिंह नागालैंड और सियाचिन ग्लेशियर में आतंकवाद विरोधी वातावरण में कंपनी कमांडर रह चुके हैं। उन्होंने कश्मीर वैली सेक्टर के गहन आतंकवाद विरोधी माहौल में और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एक स्पेशल फोर्सेस बटालियन की कमान संभाली है और उन्होंने नियंत्रण रेखा पर माउंटेन ब्रिगेड और इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली है। अब अगला प्रश्न, हाल ही में इंग्लिश क्रिकेटर मोइन अली ने क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? और इसका सही उत्तर है टेस्ट क्रिकेट। मैं आप सभी को ये जानकारी दे दूं कि 34 साल के इस ऑलराउंडर ने इंग्लैंड के लिए 64 टेस्ट मैच खेले हैं। उन्होंने 111 पारियों में 28.29 की औसत से 2914 रन बनाए हैं। उन्होंने टेस्ट में 5 शतक और 14 अर्धशतक जमाए हैं। अब अगला प्रश्न, हर साल विश्व हृदय दिवस वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है 29 सितंबर को। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि प्रतिवर्ष हृदय के प्रति जागरूकता पैदा करने और हृदय संबंधी समस्याओं से बचने के लिए हर साल 29 सितंबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि आजकल तनाव, खान पान पर ध्यान न देना, शराब, धूम्रपान के सेवन के कारणों के चलते हृदय संबंधी बीमारियां ज्यादातर लोगों को घेर रही हैं। अब अगला प्रश्न, कौन व्यक्ति हाल ही में अखिल भारतीय प्रबंधन संघ AIMA के नए अध्यक्ष बने हैं? और इसका सही उत्तर है CK रंगनाथन। मैं आपको जानकारी दे दूं, AIMA में यहाँ रंगनाथन ने JK पेपर के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हर्षपति सिंघानिया का स्थान लिया है। अब अगला प्रश्न, हाल ही में फूमियो किशिदा किस देश के अगले प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? और इसका सही उत्तर है जापान। आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि वह किशिदा पार्टी के निवर्तमान नेता एवं प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा का स्थान लेंगे। 1 साल पहले सुगा को उस समय प्रधानमंत्री बनाया गया था जब तत्कालीन PM शिंजो आबे ने बीमारी की वजह से अपना पद छोड़ने का फैसला किया था। अब अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना का नाम बदलकर PM पोषण स्कीम किया है? और इसका सही उत्तर है मिड डे मील योजना। मैं आपको जानकारी दे दूं, इस स्कीम के तहत आगामी 5 वर्षों के लिए सरकार ने कुल 1.3 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया है। मौजूदा मिड डे मील योजना देश के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों को गर्म भोजन प्रदान करती है और अब इसका नाम बदलकर PM पोषण स्कीम कर दिया गया है। अब अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस व्यक्ति की स्मृति में मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है सेंट जेरोम। इस दिवस को अनुवाद कार्य को अलग अलग देशों में प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस का थीम अनुवाद में संयुक्त यानी यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन रखा गया है। अब अगला प्रश्न, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के NBA के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? और इसका सही उत्तर है रणवीर सिंह। ध्यान दें कि इस नई भागीदारी में अब रणवीर सिंह NBA की 2021-22 में 75वीं एनिवर्सरी के माध्यम से भारत में इसकी लीग प्रोफाइल को प्रमोट करने में मदद करेंगे। इससे पहले अभिनेता रणवीर सिंह NBA ऑल स्टार 2016 में शामिल हुए थे, जहां
उन्हें NBA ऑल स्टार गेम में कोर्ट के सामने बैठे थे। अब अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है 1 अक्टूबर को। पाठकों को बता दें कि यह दिवस प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को उम्र के साथ साथ बुजुर्गों को प्रभावित करने वाली समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्वलिटी रखी गई है। अब अगला प्रश्न, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रुपिंदर पाल सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? और इसका सही उत्तर है हॉकी। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि 30 वर्ष के रुपिंदर ने भारत के लिए 223 मैच खेले हैं। वह टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। दोस्तों, आप इन प्रश्नों के बारे में डिटेल से और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं कि जैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट और ऐप के ऊपर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही आप इन प्रश्नों के मुफ्त PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमें बताएं कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल एजुरिलेशन को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।